बुलेटिन की शुरुआत हमारे देश के उन पहलवानों की खबर के साथ जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप है। पहलवान मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण सिंह के विरुद्ध जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पहलवान ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शिकायत करने वाले पहलवानों को धमकियां मिल रही हैं, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। क्या वजह है कि दुनिया भर के दंगल में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान जंतर मंतर को अखाड़ा बनाकर धरना प्रदर्शन को मजबूर हैं और अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों की न्याय की आस पूरी करने के लिए फौरन कदम नहीं उठाया जा रहा है? जनवरी महीने में धरने के बाद बनाई गई कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में इन पहलवानों को नहीं बताया जा रहा है। फोन करते थे, हम हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, क्या चल रहा है, तो कोई अपडेट नहीं देते थे, फोन ही नहीं उठाते थे। सडन पता चला कि उन्होंने अपने ही हल्के में नेशनल करवा लिया और रेसलिंग फेडरेशन रन कर रहे हैं अपने ही घर से। तो फिर हमें पता चल गया कि रिपोर्ट तो सबमिट हो गई और उनके फेवर में है। अगर रिपोर्ट फेवर में नहीं होती तो वो कैसे ऐसे फेडरेशन रन कर सकते थे? और जो सस्पेंडेड हैं वो वहाँ जाके पोडियम पे मेडल्स बना रहे हैं बच्चों को। जो सेक्रेटरी थे, जो सस्पेंड किए थे, वो वहाँ जाके मेडल्स बना रहे हैं। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और तो और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स की है, एक माइनर है। और माइनर है, बड़ी है, छोटी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर लड़की के साथ में कुछ हुआ है, पहले तो बोल रहे थे एफआईआर नहीं करवा रहे, अब बहुत हिम्मत जुटा के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, फिर एफआईआर नहीं कर रहे हैं। और मतलब ऐसी चीज़ें कोई किसी लड़की के लिए, आप खुद एक लड़की हो, आपको पता है कि ऐसी चीज़ें ऐसे बोलने के लिए नहीं बोली जाती, कि कुछ भी चीज़ करवाने के लिए नहीं बोली जाती। कोई लड़की अगर बोल रही है तो वो सीरियस है। और देश के खिलाड़ी, मतलब जिस मान सम्मान के लिए हम जी रहे थे, जिस मान सम्मान के लिए मेडल ला रहे थे, क्या उस मान सम्मान को दांव पे लगा के हम ऐसी चीजें गलत बोल लेंगे या झूठ बोल लेंगे? मामला बेहद संगीन है। 3 दिन से पहलवान धरने पर हैं और पीड़ित पहलवानों पर दबाव का आरोप लगा रहे हैं। जो हमारे विक्टिम हैं उनमें एक जो माइनर है उसके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है बृजभूषण जी की तरफ से। जो उनका सेक्रेटरी है हरियाणा का, जो फर्जी सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, राकेश नाम है उनका, वो उनके कोच के पास मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, उसके ऊपर दबाव बना रहा है। और एक कोच है हमारा, द्रोणाचार्य है महावीर बिश्नोई, वो उनके फादर के पास कॉल करके उस लड़की के प्रेशर बना रहा है। उधर इन आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह चुप्पी साधे हुए हैं। विवाद बढ़ने के बाद अब कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नहीं, आप पार्टी कार्यालय आए थे आज? बैठक नहीं, पार्टी बैठक थी। बीजेपी चुनाव सभी निकायों में और नगर पालिकाओं में कैसे जीते, उसी संबंध में बैठक थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया, आप उस पर कुछ कहेंगे? जिस तरीके से नो कमेंट। लेकिन इस लड़ाई के बीच अब सुप्रीम कोर्ट से धरने पर बैठे पहलवानों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है। शुक्रवार तक पूरे मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी, सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा। जनवरी महीने में खेल मंत्रालय की दखल के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ था, लेकिन 4 महीने बाद फिर से इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है और इसे लेकर सियासी हमलों का भी दौर शुरू हो गया है। मैंने पहले जैसे कहा, किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं, खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका होगा। आज जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, अपने देश की लिए आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, वो आज क्यों यहाँ मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे? ये गंभीर सवाल है। इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है। न्याय नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ खड़े हैं। इस बीच कुछ खाप पंचायत और किसान संगठन भी जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आगे आए हैं। जाहिर सी बात है कि जंतर मंतर से उठी खिलाड़ियों की ये ललकार और उस पर छिड़ी तकरार और बढ़ेगी। इंसाफ की मांग को लेकर ये लड़ाई आगे और जाएगी।
दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जालंधर उपचुनाव से पहले एक बार फिर अकाली दल की मुश्किलें बढ़ने लगी। कोटकपुरा केस की जांच कर रही एसआईटी ने बेअदबी के मामले में दूसरी चार्जशीट कोर्ट में पेश की। पूरे मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की गई। जालंधर के लोकसभा उपचुनाव से पहले पंजाब में एक बार बेअदबी का जिन्न बोतल से निकलकर अकाली दल की मुश्किलें बढ़ा रहा है और इसकी वजह है फरीदकोट का बहुचर्चित कोटकपुरा गोलीकांड। कोटकपुरा फायरिंग केस में 2 एफआईआर रजिस्टर की गई थी, 192 2015 में और 129 2018 में। पुलिस स्टेशन सिटी कोटकपुरा में ये दोनों एफआईआर रजिस्टर्ड थी और इसमें आज जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी तरफ से सप्लीमेंट्री चालान जो है फाइल किया गया है। लगभग 2400 पेजेस का ये चालान है और ये 5 इसके भाग हैं और कोई भी नया जो है एक्यूज या दोषी इस सप्लीमेंट्री चालान में नहीं दिखाया गया है। बेअदबी मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने करीब 3 महीनों के बाद एक बार कोटकपुरा गोलीकांड मामले में 2400 से अधिक पेजों का एक और सप्लीमेंट्री चालान कोर्ट में पेश किया है। हालांकि इस नई सप्लीमेंट्री चालान में कुछ नया नहीं है सिवाय कुछ नए तथ्यों को छोड़कर। इससे पहले जब 24 फरवरी को एसआईटी ने कोर्ट में 7000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, तब इस पूरे मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और तत्कालीन गृह मंत्री सुखबीर बादल और पूर्व डीजीपी सुमेर सिंह नैनी को मास्टरमाइंड बताया गया था। एसआईटी की जांच में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेर सिंह सैनी, पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, लुधियाना के पूर्व सीपी परमराज सिंह उमर नागल, मोगा के पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा, फिरोजपुर रेंज के पूर्व डीआईजी अमर सिंह चहल, फरीदकोट के पूर्व एसएसपी सुखमंदर मान, सिटी कोटकपुरा के पूर्व एसएचओ गुरदीप सिंह को आरोपी बनाया गया है। तफ्तीश के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो नए तथ्य सामने आए थे, पिछले कुछ समय से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिनकी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, उन तथ्यों के आधार पे ये सप्लीमेंट्री चालान सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत लोकल कोर्ट में आज दिया गया। 8 साल पहले हुए बेअदबी गोलीकांड में 2 सिख युवकों की मौत के बाद अब जाकर इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई है और अब अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की गई है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। जालंधर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर और खुरला किंगरा चर्च के पादरी अंकुर नरुला के घर ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। इनकम टैक्स के अधिकारी सुबह 5 बजे ही नरुला के घर पहुंचे। 11 ठिकानों पर एक साथ पहुंचे। इनकम टैक्स ने पैसे के ट्रांजैक्शन में अनियमितताएं के बाद ये छापा मारा। गुरदासपुर के बटाला में पॉश कॉलोनी कहे जाने वाले शास्त्री नगर में उस समय हंगामा हो गया जब नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू हुआ। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाता देख स्थानीय लोग नगर निगम की कार्रवाई पर भड़क गए। अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना था उनकी तरफ से जगह को खाली करने के लिए पहले नोटिस दिया गया था, जबकि स्थानीय लोग ऐसे किसी नोटिस के मिलने से इनकार कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने कहा कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट को तोड़ा गया, जो गलत है। मेरी नहीं दसना की है जे प्रैक्टिकल टेबल एस्टीमेट की लोड़ ही नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਵੇਲੀ ਰਨ ਪਰੌਣਿਆਂ ਜੋਗੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਹਾਈਵੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਲੋਣੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ग्रीन बेल्ट सरकार वालों इशू हुई है। पंजाब के बहुत सारे लोग पैसा कमाने की चाहत में विदेश जाते हैं। कुछ तो वहाँ पर जाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मिट्टी को प्यार करते हैं, अपने इलाके की खुशहाली के लिए पैसों की बौछार करते हैं। जालंधर का एक गांव है दयालपुर।
जहां पर एनआरआई भाइयों ने न सिर्फ गांव की तस्वीर बदली बल्कि पंजाब का पहला स्मार्ट शमशान घाट बनवा दिया। 55 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये जालंधर का दयालपुर गांव है। 2 एनआरआई भाइयों ने मिलकर इस गांव की तस्वीर बदल दी है। इसी में शामिल है ये शमशान घाट, जो पंजाब का पहला और एकमात्र स्मार्ट शमशान घाट है। गांव के सरपंच की माने तो इस गांव में 55 लाख रुपए शमशान घाट बनाने में और 33 लाख रुपए खेल के मैदान बनाने पर लगा दिए गए हैं। इस शमशान घाट में बहुत कुछ नया है। पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए एलपीजी की भट्टी लगाई गई है और शवों को रखने के लिए 2 मोर्चरी भी हैं। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। दयालपुर गांव में सिर्फ शमशान घाट ही नया नहीं है, बल्कि गांव में सीवरेज और सड़कों पर टाइलें भी लगाई जा रही हैं। इसके अलावा गांव को सुंदर बनाने के लिए खेल का मैदान भी बनाया गया है। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਟਰਲੌਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਹੁਤ ਆਲੀशान बनाया होया। गांव के ही एक खिलाड़ी अवतार सिंह का कहना है कि गांव के नौजवानों को नशे से दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 33 लाख रुपए लगाकर एक मैदान बनाया गया है। इसके अलावा एक जिम भी बना दिया गया है। ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੇ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ भी। गांव वालों का कहना है कि एनआरआई भाइयों ने दयालपुर गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। साथ ही गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए कई और काम भी किए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले एक डिस्पेंसरी बनाने की तैयारी है। इन्हें उम्मीद है कि इन एनआरआई भाइयों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। जालंधर से परमजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर गेहूं खरीदारी के मामले में नंबर 1 बन गया। इस साल 23 अप्रैल तक संगरूर की मंडियों में 9,01,639 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जबकि पिछले वर्ष टोटल 8,74,496 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया। बारिश ओलावृष्टि तो इस बार भी हुई, लेकिन फिर भी गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पंजाब में इस बार बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ। लेकिन संगरूर में बारिश और ओलावृष्टि का ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा। पिछले साल यहां गेहूं की फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ था, क्योंकि उस समय जब गेहूं पकने वाला था तब बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, इसलिए गेहूं के दाने का आकार और वजन बढ़ नहीं पाया था। लेकिन इस बार मौसम ठंडा रहा, यही वजह है कि गेहूं का उत्पादन बढ़ा और गेहूं की पैदावार के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब का नंबर 1 जिला बन गया। जी, ज़िला संगरूर इस समय पे सबसे ज़्यादा जो है आमद भी ज़िला संगरूर में है। इसके अलावा खरीद और जो लिफ्टिंग है वो भी इस पूरे सूबे में ज़िला संगरूर में सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया इस टाइम पे हो रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल ज़िला संगरूर में मलेरकोटला हटा के बात करें तो 6.25 लाख एमटी आई थी, और मलेरकोटला को मिला के बात करें तो लगभग 8.5 लाख से हल्की सी कम एमटी जो है ज़िले में आई थी। इस बार अकेले संगरूर में ही जो है इस टाइम तक 7.25 लाख एमटी आ चुकी है, और मलेरकोटला के साथ अगर जो ऑफिशियल डेटा मेरे पास आया है तो 9 लाख एमटी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। इस बार संगरूर में 23 अप्रैल तक 9,01,639 मीट्रिक टन गेहूं मंडी में आया। पटियाला में 8,03,477 मीट्रिक टन गेहूं मंडी में आया। फिरोजपुर में 5,68,702 मीट्रिक टन,
बठिंडा में 5,29,235 मीट्रिक टन और लुधियाना में 5,04,01 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। मंडी बोर्ड के डेटा के अनुसार अभी तक 75,32,042 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में खरीदा गया। संगरूर कृषि विभाग के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर हरवंश सिंह ने बताया, पिछले साल जितने गेहूं की खरीदारी हुई, इस बार 23 अप्रैल तक ही उससे ज्यादा गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। गेहूं खरीद का पैसा भी किसानों के खाते में लगातार दिया जा रहा है। अभी तक 1,250 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा किसानों के अकाउंट में जा चुका है। इसके अलावा संगरूर के कुछ इलाके में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हालांकि नुकसान हुआ था, वहाँ किसानों को पंजाब सरकार की तरफ से उनके नुकसान का मुआवजा दे दिया गया है। संगरूर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 2,91,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰॉस ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। संगरूर में इस बार गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी हो रही है। मंडी में गेहूं लेकर आए किसान हिम्मत सिंह ने 16 एकड़ खेत में गेहूं उगाया। जब उसको बेचा तो 22 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकला, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। ਝਾੜ ਦਾ ਇਤਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਖੈਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, 2.5-3 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਪਲੱਸ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ 4 ਪਲੱਸ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। वैसे संगरूर पंजाब का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला जिला बन गया है। बता दें कि संगरूर में गेहूं की खरीद अभी 5 मई से 10 मई के बीच तक चलने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है कि अभी गेहूं की खरीद के आंकड़ों में और इजाफा होगा।